प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। जगत जननी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक लकड़हारा था और वो लकड़हारा प्रतिदिन जंगल जाता था और सूखी लकड़ियां काटकर और बाजार में बेचकर अपना परवरिश करता था। उनका जो पत्नी थी, पत्नी बड़ी डांट फटकार करती थी, बड़े नाराज होती थी, बड़े गुस्से में रहती थी और अपने पति को बराबर कहते रहती थी, आप तो कभी 10 रुपया का लकड़ी बेचते हैं, कभी 5 रुपया का लकड़ी बेचते हैं, इतना से गुजर मेरा नहीं होगा। आप इस तरह से करेंगे तो मेरा प्रतिपाल कैसे होगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर और ये लकड़हारा जो थे, लकड़हारा कहते थे कि तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारा कहना नहीं मान सकता हूं। मैं तो लकड़ियां काटकर और बेचेंगे, इस मुल्क को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे 2 बच्चे हैं, मेरे पीछे में इसका तबीयत बिगड़ जाएगा तो इसका इलाज कौन करवाएगा। गुरु भाई बहना, बड़े प्यार से लकड़हारा बोलते थे, लेकिन लकड़हार इन बड़ी गुस्से में रहती थी। लकड़हारा जब भी जाते थे लकड़ी काटने तो लकड़हार इन 10 बातें सुनाती थी। 10 बातें कह के एक दिन का बात है कि वो लकड़हारा अपना बोझ का लकड़ी पूरा बाजार में लेकर और घूम गए, लेकिन लकड़हारा का बोझ कोई नहीं लिया। अब लकड़हारा सोचते हैं कि मेरा लकड़ी नहीं बिका, अब क्या करूं, मैं कहां जाऊं। गुरु भाई बहना, वो लकड़ी लेकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक जगह चर्चा हो रहा था। भगवान भोलेनाथ का मंदिर था और मंदिर के पास चर्चा हो रहा था। लकड़हारा सोचे, क्यों ना इसी स्थान पे बैठकर और मैं चर्चा सुन लूं, और मैं सुबह से भूखा भी हूं तो भगवान का प्रसादी थोड़ा पा लेंगे तो मेरा आत्मा में आनंद आ जाएगा और मेरा भूख भी मिट जाएगा, प्यास भी मिट जाएगा। गुरु भाई बहना, सुबह से वो लकड़हारा भूखा थे। अब भगवान के भजन में बैठ गए और सारा लोग भजन कर रहे थे तो लकड़हारा भी भजन करने लगे। गुरु भाई बहना, जब चर्चा समाप्त हुआ, आरती हो गया। आरती हो जाने के बाद जल वहां पे गिरा दिए और प्रसादी वितरण होने लगा। तभी लकड़हारा को प्रसादी मिला। लकड़हारा बेचारा प्रसादी खाए और उसके बाद कहने लगे कि हे भोले दानी, आप तो महादानी हैं, दानी में दानी महादानी हैं, आप तो सबका मदद करते हैं, क्या आप मेरा मदद नहीं करेंगे। हे भगवान, मेरा मदद कर दीजिए, लकड़ी मेरा बिक जाए। गुरु भाई बहना, ये लकड़हारा माथे पे बोझ उठाया और आगे चलने लगा। चलते चलते एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण जो थे वो आवाज दिए, ए लकड़हारा, लकड़ी तुम बेचने वाले हो। ये लकड़हारा बोला, हाँ महाराज, हाँ ब्राह्मण जी, मैं लकड़ी बेचता हूं। बोले कि ये लकड़ी मुझे दे दो, मेरे घर में लकड़ी नहीं है, मेरे घर चूल्हे पर खाना बनता है। बोले ठीक है।
दे देता हूं। गुरु भाई बहना ये जो लकड़हारा था बोला, महाराज 10 रुपया मुझे दीजिए। ये जो ब्राह्मण थे वो बोले 5 ही देंगे, क्योंकि लकड़ी मुझे रोज चाहिए, मुझे रोज लाकर देना लकड़ी। अब लकड़ी 5 रुपया में ही दे दिया लकड़हारा और वहां से चल दिया। चलते चलते अपना घर पहुंचा। शाम हो चुका था। उनकी पत्नी नाराज हो गई और बोली, आज इतना टाइम कहाँ बिता दिए, कितना आज लाए पैसा कमाकर लकड़ी बेचकर। ए लकड़हारा बोले, अरे सुंदरी मैं क्या बताऊं, रोज से आधी कमाई आज हुआ है, लेकिन रोजाना का ग्राहक मिल गए हैं। 5 रुपया का लकड़ी उन्हें रोज देंगे और मुफ्त में मुझे रोज खाना खिलाएंगे, क्योंकि शास्त्री जी जो हैं ब्राह्मण, वो प्रतिदिन लोग का अन्न दान करते हैं, भूखे को, प्यासे को, नंगम को, सबको देते हैं। बोले ऐसा तो हाँ। बोले ठीक है, खाना खाकर आना। अब ये लकड़हारा प्रतिदिन जाते थे और प्रतिदिन जाकर और उनके घर खाना खा लेते थे और खाना खाकर लकड़ी देकर 5 रुपया लेकर चले आते थे। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, उस ब्राह्मण के घर खाने के लिए अन्न नहीं था। उनके घर में चूल्हा जलने के लिए अन्न नहीं था और जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी रात में भोजन नहीं बनाई थी। गुरु भाई बहना, ये जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण बोले कि ठीक है, हम लाते हैं किसी तरह से उपाय करके। गुरु भाई बहना ब्राह्मण जो थे हाथ में पतरा ले लिए और सुबह सुबह झोले लेकर निकल गए और कई घर घूमे। थोड़ी सी अनाज उन्हें मिल गया और ब्राह्मण घर ले आए और लाकर अपने पत्नी को दिए। उनकी पत्नी ज्यादा नहीं 10 से 12 रोटियां बनाई और रोटियां बनाकर 2 रोटी अपने बेटे को खिलाई, 2 रोटी अपने सास को खिलाई और 2 रोटी अपने ससुर को खिलाई। गुरु भाई बहना 6 रोटी खत्म हो गया। 2 रोटी ब्राह्मण देवता के लिए रखी, अपने पति के लिए, और 2 रोटी अपने लिए और 1 रोटी कुत्ता को दे दी और 1 रोटी गौ माता को दे दी। गुरु भाई बहना अब उनके पास 12 रोटी में 1 रोटी भी बेसी नहीं था और ये लकड़हारा लकड़ी लेकर पहुंच गए। उस समय ब्राह्मण देवता भोजन पे बैठने जा रहे थे और ये लकड़हारा पुकारने लगा, ब्राह्मण देवता बाहर आइए, लकड़ी लेकर हम आ गए हैं। ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण अपना भोजन छोड़ दिए और भोजन छोड़कर बाहर आ गए और कहने लगे, बोलो क्या हुआ, लकड़ी ले लीजिए। ब्राह्मण कहते हैं, आज मैं लकड़ी नहीं लेने वाला हूं। ये जो लकड़हारा था बोला, क्यों? तो नहीं, मेरा पहले का बचा हुआ लकड़ी है, क्योंकि रात में ब्राह्मण के घर चूल्हा नहीं जला था और शाम के बनाने के लिए भी भोजन के लिए अन्न नहीं था, तो ब्राह्मण लकड़ी इसलिए नहीं ले रहे थे। लकड़हारा बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे चाहे तो पैसा मत दीजिए, लेकिन आप लकड़ी ले लीजिए और आप प्रतिदिन मुझे खाना खिलाते हैं, खाना खिला दीजिए। ऐसा बात जब ब्राह्मण सुने तो कहते हैं, अपने पत्नी से आवाज लगाए कि चलो खाना जल्दी से लेकर आओ। उनकी पत्नी बोली, हे स्वामीनाथ,
सिर्फ 2 रोटी आपके लिए बचा है, मैं भी खाना खा लिया हूं, क्योंकि 2 ही रोटी है, आप क्या भूखे रहेंगे? ये ब्राह्मण बोले, हाँ, मैं भूखा रह के इसको खाना खिला दूंगा। और लकड़हारा को 2 रोटी खाना खिला दिए। लकड़हारा उनके घर में खा लिए। अब गुरु भाई बहना, कई दिन ऐसा दिन बीता जो कि ब्राह्मण देवता खुद को भूखा रह के और दूसरे को भोजन करा देते थे। उनका जो सामने भोजन बैठे हुए रहते थे और जूठा नहीं रहता था, तो ब्राह्मण दूसरे को भोजन दान कर देते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि ये लकड़हारा लकड़ी काट रहे थे और बहुत दिनों से एक तपस्वी जंगल में तपस्या में लगे हुए थे। उनका 100 वर्ष हो गया था और तपस्या में बिना अन्न पानी के उनके सामने बड़े बड़े घासे हो गया था। पता ही नहीं चलता था कि उनका पास मतलब यहाँ पर कोई मनुष्य है। और ऊपर से सूखा हुआ लकड़ी एक काट दिए लकड़हारा, और जो महात्मा जी थे वो जख्मी हो गए, क्योंकि उन पे लकड़ी गिर गया और हाय हाय चिल्लाने लगे। लकड़हारा झट से पेड़ से नीचे उतरा और बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो पेड़ के ऊपर चढ़ा था, वो देखा नहीं। आप यहाँ पे तपस्या करते थे, मैं सूखा लकड़ियां ले जाता हूँ और प्रतिदिन बेचकर अपने बीवी बच्चे का प्रतिपाल करता हूँ। गुस्से में नाराज होकर साधु महात्मा श्राप दे दिए और बोले, जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तूने एक कुत्ते का जिंदगी जियोगे, एक कुत्ता बन जाओगे इसी वक्त। गुरु भाई बहना, ओ जो लकड़हारा था, लकड़हारा एक कुत्ता बन गया और कुत्ता बन के और कहने लगा, हे महात्मा, मेरा 2 बच्चे हैं, मेरा पत्नी है, कैसे करके परवरिश मेरा पत्नी करेगी? महात्मा कहते हैं, कैसे तो कहावत है, वो सुना है कभी कि जो कमान से गोली निकल जाती, तीर से गोली कमान निकल जाती है तो लौटती नहीं है, बंदूक से गोली निकल जाती है तो कभी वापस नहीं लौटती है, जुबान से मुंह वो कभी लौटता नहीं। वो निकल गया तो निकल गया, भला हो या बुरा, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया हूं। ये बहुत जो कुत्ता बन गया बेचारा लकड़हारा, वो कहने लगा, हे महाराज, आप मेरा क्षमा कर दीजिए, कुछ तो आप मेरा पाप कम करने को लिए कुछ उपाय कीजिए। ये महात्मा जो थे हाथ में माला लेकर और भगवान को ध्यान लगाए और कहने लगे, हे भगवान, आज मैंने बहुत बड़ा घोर अपराध किया हूं, आज एक प्राणी को मैंने श्राप दे दिया हूं, उसे श्राप से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय बताएं महाराज। भगवान आकाशवाणी किए कि कुत्ता तो जरूर हो गया है, लेकिन जो ज्यादा दान करता है उसका जूठन को खाएगा तो इसका शरीर सफेद रंग हो जाएगा और उसके बाद ये मनुष्य तन हो जाएगा इसका। गुरु भाई बहना, कुत्ता को ऐसा महात्मा बताए और जो कुत्ता था वो दौड़ा दौड़ा उसी ब्राह्मण देवता के द्वार पे चला गया। ब्राह्मण देवता जो थे खाकर अपना पत्ते फेंके तो उसमें एक दाना लगा हुआ था, एक दाना, एक चावल। ये बेचारा कुत्ता एक चावल खाया, आधा शरीर इसका सफेद हो गया। आप गुरु भाई बहना, ये कुत्ता बेचारा चारों धाम घूरने लगा कि कौन मुझे ज्यादा दान पुण्य करने वाला मिलेंगे। और जो चढ़ावा चढ़ाते देखता था कुत्ता, दान पुण्य भिखारी को करते देखता था, उसका पीछे लग जाता था और पीछे लग के और उसका जूठा भीगा हुआ एक खा लिया करता था। गुरु भाई बहना,
फिर भी ये मनुष्य का जीवन इसका नहीं हुआ। अब धीरे 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 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया। अब ये बेचारा जो लकड़हारा था बड़ा चिंतित रहता था। पत्नी के पास भी लौट कर जाने से कोई फायदा नहीं, पत्नी पहचानेगी नहीं। एक दिन का बात है कि एक बूढ़ा व्यक्ति, उनका हाथ पांव कांप रहा था, एक घड़े में पानी लिए हुए थे और घाड़ी में पानी लेकर, जेठ बैसाख का महीना था, दोपहर का समय था, एक स्थान पे बैठकर प्यासे को बेचारा पानी पिलाते थे। और ये जो लकड़हारा जो कुत्ता बना हुआ था वहीं पे बैठा हुआ था और वो बेचारा पानी पिला रहे थे। कुत्ता बहुत भूखा था। वो बूढ़े व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे और खाकर अपना जूठन कुत्ते को दिए और कुत्ता खाया और कुत्ता का पूरा शरीर सफेद होते होते वो तो फिर से लकड़हारा का रूप धारण कर लिया। बड़े जोर से बूढ़े प्राणी जो थे घबरा गए और कहने लगे, भाई तू कौन हो, बताओ। ये जो लकड़हारा था बोला, महाराज मैं एक लकड़हारा हूं और मैं एक श्रापित था। श्राप मुझे भगवान ऋषि मुनि साधु बाबा दे दिए थे, उसी कारण मैं कुत्ता बन गया था। और जो भगवान वो ऋषि मुनि बोले थे कि जो ज्यादा दान पुण्य करेगा उसी के हाथ से यदि जूठन खाओगे तो तुम मनुष्य तन फिर हो जाओगे। लेकिन मैंने राजा महाराजा का जूठा खाया तो मेरा तन नहीं बदला। बड़े बड़े सेठ के द्वार पे गए, बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण के द्वार पे गए, लेकिन मेरा तन नहीं बदला। बाबा आप तो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, आपके तन पे वस्त्र नहीं है, लेकिन आपका जूठन मैं खाया तो मेरा शरीर जो है फिर से एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मैं मनुष्य बन गया। भगवान आप मेरे लिए गुरु भी हैं और माता भी हैं और पिता भी हैं। आप जो कहेंगे मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारा लकड़हारा था उस बूढ़े को चरण धर लिया और चरण धर के बोला, महाराज आप मुझे जी भर के आशीर्वाद दे दें, आपका आशीर्वाद से मैं धन हो जाऊंगा। गुरु भाई बहना, बूढ़े बाबा आशीर्वाद दिए, जुग जुग जियो मेरे लाल, तुम सुखी संपन्न से अपना जीवन बिताना और खुश रहना, तुम्हें कभी जिंदगी में दुख नहीं होगा, जाओ अपना सुखी जीवन बिताना। गुरु भाई बहना, जब लकड़हारा आया, घर आया तो देखता है इनका घर में दाल चावल गेहूं कोई अनाज की कमी नहीं, हर चीज भरा हुआ है। उनकी पत्नी बोली, देखिए तो हम बार बार कहते थे कि आप परदेश जाइए, तो परदेश नहीं जाते थे। आप देखिए मुझसे बिना कहे परदेश चले गए और आप हर चीज सामान भेजते थे, जो मेरे पास आ जाता था पहुंचा देते थे आपका लोग। कभी दाल, कभी चावल, कभी पैसे, कभी कपड़ा, बच्चे का कपड़ा, सब कुछ आप जो सामान भेजते थे, देखिए सामान से घर भर गया है। गुरु भाई बहना, अब ये सोचता है कि अरे हम तो कुत्ता बन के घूम रहे थे, आखिर ये सब कैसे किया धरा, क्या हुआ। गुरु भाई बहना, अब ये जो लकड़हारा थे बड़े चौक गए, शौक में पड़ गए और कहने लगे, मेरा मदद आखिर किसने किया, किया तो किसने किया। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ इस लकड़हारे के सामने प्रकट होकर कहने लगे, तूने
एक ब्राह्मण के चलते तुम्हारे पास 50 रुपया की भी लकड़ियां रहता था तो तूने मुफ्त में दे दिया था, लेकिन तुम्हारा हर चीज लिखंत था, सब वहां बही खाते में लिखा जाता था और वही पैसा के सारा सामान यहाँ तुम्हारे लिए मैं खुद पहुंचाने आता था। तुम्हारा किसी और ने मदद नहीं किया, तुम्हारा कमाई तुम्हारा घर आया है। जितना दिन तूने कुत्ता बन के रहा उतना दिन तुम्हारा कमाई तुम्हारा घर आते रहा, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, जब ये लकड़हारा देखा कि अरे भगवान भोलेनाथ मेरे पास आए हैं, बोले कि महाराज हम तो सिर्फ आपका नाम जपते थे, कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। भोलेनाथ बोले पूजा पाठ करने से क्या होता है, जो हृदय में बसा के रखता है उसी को सब कुछ होता है। लकड़हारा जो थे, लकड़हारा बोले महाराज आज तो मैं धनी हो गया, आज आप मुझे दर्शन दिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु भाई बहना, एक गरीब लकड़हारा को भगवान दर्शन दिए भोलेनाथ और उनका मदद किए। लकड़हारा जो था भगवान को मन में बसा के रखता था, उनके पास पैसे नहीं होने के कारण, समय नहीं रहने के कारण वो बेचारा पूजा पाठ नहीं करता था। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव परिवार, हर हर महादेव, घर घर महादेव।